डीजीपी सर जरा संभल कर पकड़ें थार। आज शुरुआत इसी से करेंगे। प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, हरियाणा में डीजीपी ओपी सिंह के एक बयान से राजनीति में गर्माहट आ गई है, राजनीति में उबाल आ गया है। पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह ने एक बयान में सीधे सीधे ये कह दिया था कि थार और बुलेट से बदमाश चलते हैं। बस यही लाइन थी जिसने हरियाणा की राजनीति में उबाल ला दिया है और इस बयान को लेकर के हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला मैदान में कूद पड़े हैं। उन्होंने डीजीपी ओपी सिंह को घेरते हुए नायब सैनी से भी सवाल पूछ लिया है। आइए हम आपको बताते हैं मामला क्या है। पूरा मामला एक बार आपको बता देते हैं। शनिवार को गुरुग्राम में एक कार्यक्रम के दौरान डीजीपी ओपी सिंह ने कहा था, पुलिस को सारी गाड़ियां नहीं पकड़नी है, सिर्फ थार और बुलेट वालों को पकड़ना है, क्योंकि थार और बुलेट पर सारे बदमाश चलते हैं। उन्होंने आगे यह भी कह दिया था कि थार कोई गाड़ी नहीं, एक स्टेटमेंट है। डीजीपी के कहने का आशय बेशक नीयत भी साफ रही हो और नीति भी साथ रही हो, लेकिन इससे एक विवाद पैदा हो गया। डीजीपी का बयान आया और सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें शुरू हो गई। सियासी गलियारों में यह बयान चर्चा का विषय बन गया। रविवार शाम को दुष्यंत चौटाला ने अपने एक्स प्लेटफॉर्म पर लिख दिया, 3 तस्वीरें साझा की। पहली फोटो खुद दुष्यंत चौटाला बुलेट चलाते हुए की है। दूसरी फोटो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की है, मनोहर लाल खट्टर बुलेट पर सवार हैं। तीसरी फोटो में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव एक एसयूवी में बैठे हुए नजर आ रहे हैं। इन तीनों तस्वीरों को दुष्यंत चौटाला ने टैग करते हुए ऊपर लिख दिया कि डीजीपी का बयान थार और बुलेट से बदमाश चलते हैं, और नीचे लिख करके सवाल पूछ लिया, तो क्या ये भी बदमाश है। साथ ही उन्होंने चीफ मिनिस्टर नायब सैनी को टैग करते हुए एक सवाल और भी पूछ लिया है, क्या आपने भी कभी थार या बुलेट की सवारी की है। अब साफ है, दुष्यंत ने डीजीपी के बयान को एक तरह से राजनीतिक एंगल दे दिया है। डीजीपी ओपी सिंह के बारे में हम आपको बता देते हैं, 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, रेवाड़ी में भी रहे हैं, साउथ रेंज के आईजी रहे हैं, अभी अभी हरियाणा के डीजीपी बने हैं कुछ दिन पहले, और 31 दिसंबर को वो सेवानिवृत्त होने वाले हैं। मूल रूप से बिहार के जमुई जिले के रहने वाले हैं और अपने बयानों से कई बार सुर्खियों में रहे हैं। हरियाणा के डीजीपी की कुर्सी संभालने के बाद उन्होंने एक के बाद एक कई कदम उठाए हैं। कभी पत्र भेजे हैं एसपीज को, सीपीज को, अलग अलग तरह के पत्र भेजे हैं। उनसे पुलिस में कानून व्यवस्था को सुधार के लिए कहा है और अलग अलग तरह के सुझाव उन्होंने दिए हैं। उनके पत्र काफ़ी चर्चा बटोर रहे हैं और वो समय समय पर पत्र लिखते रहे हैं। अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर के उन्होंने एक के बाद एक कई तरह के सुझाव भी दिए हैं। सीधे सीधे उन्होंने कहा है कि पुलिस को अपराधियों के प्रति नर्म रुख अपनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन छुट भइयों के प्रति थोड़ा सा उन्हें समाज के मुख्य धारा में लाने के लिए सुधारने की ज़रूरत है। उन्हें सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने की ज़रूरत है। यानी कि डीजीपी ओपी सिंह ने अधिकांश बातें व्यवहारिक की है और उनकी बातों को बड़ी संख्या में लोगों ने पसंद भी किया है। उनकी बातें एक्स प्लेटफार्म पर भी, इंस्टाग्राम पर भी चर्चित रही है, लोगों ने उनकी तारीफ भी की है। लेकिन दुष्यंत चौटाला जैसे नेता को जैसे ही मौका मिला, उन्होंने थार और बुलेट को लेकर के सीधे डीजीपी पर निशाना साध दिया है। इस मामले में हम आपको अपने निष्कर्ष से भी अवगत करा देते हैं। इस मामले में दुष्यंत चौटाला की बातें कोरी हवाई नहीं है, कोरी आलोचना का विषय नहीं है। डीजीपी जैसे पद पर पहुंचने के बाद ओपी सिंह को भाषा का नियंत्रण रखना बेहद जरूरी है। हम नहीं कह रहे कि उनकी नीयत में कोई खोट था, हम यह भी नहीं कह रहे कि थार और बुलेट पर बदमाश नहीं चलते हैं। हम देखते हैं कि अधिकांश चिरकुट बुलेट पर पटाखे चलाते हुए बाजारों से निकलते हैं, आवारागर्दी करते हैं। इसी तरह थार को भी हम देखते हैं कि थार का इस्तेमाल थोड़ी सी दादागिरी करने के लिए किया जाता है, लेकिन सभी थार वाले बदमाश नहीं होते, सभी बुलेट वाले बदमाश नहीं होते। बुलेट के सवार रक्षक भी होते हैं, थार के सवार रक्षक भी होते हैं, थार के सवार अच्छे आदमी भी होते हैं, बुलेट के सवार अच्छे आदमी भी होते हैं। और डीजीपी साहब, आपका सुझाव भी अच्छा था, लेकिन शब्दों के मामले में आप गच्चा खा गए। इसीलिए हम कह रहे हैं कि थार को पकड़िए, लेकिन जरा सावधानी से संभल कर पकड़िए। अपनी पुलिस को भी कह दीजिए कि थार और बुलेट को संभल कर पकड़िए। थार और बुलेट की सवारी अच्छे लोग भी करते हैं। हम आपको बता दें कि डीजीपी ओपी सिंह की एक बात और चर्चित हुई। उन्होंने जो जेल में बंद बदमाश जो अपना फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर जो दादागिरी करते हैं, जेल में कचरा साफ करते हैं, लेकिन फोटो इस तरह की वायरल करते हैं मानो वह जेल में दादागिरी चला रहे हों। ओपी सिंह ने इसकी पहल की, डीजीपी जेल ने भी इसकी पहल की और ये साफ साफ कहा कि अपराधियों का दायरा जेल में आम कैदियों जैसा ही है, उनका रुतबा अलग नहीं है। और डीजीपी ने सोशल मीडिया पर एक्टिव एक चिरकुट की
तस्वीर भी डाली और बताया कि जेल में ये किस तरह का काम करते हैं और जेल से बाहर 5,000 रुपये महीना किसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को दे करके किस तरह अपनी दादागिरी की धाक जमाना चाहते हैं। उन्होंने बदमाशों को औकात दिखाने का काम किया है, अच्छा काम किया है। कार्यवाहक होते हुए भी चंद दिनों में स्थायी डीजीपी की तरह अपनी छाप छोड़ी है। 31 दिसंबर दूर है, हम डीजीपी साहब के अधिकांश कामों की सराहना कर रहे हैं, उनकी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन फिर कह रहे हैं जरा संभल कर। थार सबके पास हो सकती है, बदमाशों के पास भी, अच्छे लोगों के पास भी, और बुलेट भी सबके पास हो सकती है। दोस्तों, आपका इस विषय में क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर। नमस्कार, धन्यवाद।